Good morning, class 5th. How are you all? I hope you all are fine. So class, this is your Hindi period. Take out your Hindi literature book, Bhashapat. Now class, open your book and come to page number 117. Okay? So today we will continue from this paragraph. I am reading, please listen carefully. एक खुले विस्तृत चौरस मैदान में यज्ञ होने की घोषणा की गई। वहाँ यज्ञ देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने देखा कि उस मैदान को खूब साफ सुथरा किया गया था। उसमें एक कोने से दूसरे कोने तक 108 गड्ढे खुदे हुए थे। थोड़ी ही देर में राज पंडित अस्वस्थ राजा को संभाले हुए वहाँ ले आए। उनके पीछे बड़े बड़े ठेलों पर लदे हुए पौधे लाए जाने लगे। पंडित हर बार मंत्रोच्चारण के साथ एक एक पौधा महाराज को देते, जिन्हें वे एक एक कर गड्ढे में रोपते जाते। महाराज ने वहाँ आंवला, गूलर, जामुन, कत्था, बांस, पीपल, बेल, सेमल, कटहल, आम, नीम, महुआ, कदम्ब, अशोक, मेहंदी, अनार, खजूर, शरीफा, देवदार, अमलतास आदि के पौधे लगाए। इस प्रकार महाराज ने वहाँ नक्षत्र वाटिका लगाई, पंचवटी और जड़ी बूटियों की वाटिका लगाई, नवग्रह वाटिका लगाई। अब लोगों को इस अनोखे यज्ञ का महत्व समझ में आया। वे समझ गए कि पेड़ पौधों से मिलने वाला लाभ ही दान था। यह दान सबके लिए था। उन पौधों की देखरेख महाराज स्वयं करते, उनमें समय समय पर खाद और पानी डालते। इस श्रम और साफ हवा के सेवन से महाराज स्वस्थ होने लगे। पौधों को बड़ा होते देख महाराज प्रसन्न रहते। उनमें नया उत्साह और प्रजा में नई आशा का उदय हुआ। प्रजा ने इस अनोखे महायज्ञ की भूरी भूरी प्रशंसा की। एक खुले विस्तृत चौरस मैदान में यज्ञ होने की घोषणा की गई। विस्तृत मतलब एक विशाल मैदान में, चौरस मतलब वो चौकोर था, ठीक है। उसमें क्या किया गया, यज्ञ करने की क्या की गई, घोषणा की गई कि यहाँ पर इस मैदान में यज्ञ होगा, ठीक है। वहाँ यज्ञ देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने देखा कि उस मैदान को खूब साफ सुथरा किया गया था। लोगों ने क्या देखा कि उस मैदान की क्या की गई थी, खूब साफ सफाई की गई थी। उसमें एक कोने से दूसरे कोने तक 108 गड्ढे खुदे हुए थे। एक कोने से लेके दूसरे कोने तक उसमें कितने गड्ढे खोदे हुए थे, 108 गड्ढे, ठीक है। 108 गड्ढे खोदे हुए थे। थोड़ी ही देर में राज पंडित अस्वस्थ राजा को संभाले हुए वहाँ ले आए। अस्वस्थ मतलब जो ठीक नहीं थे, बीमार राजा को थोड़ी देर में राज पंडित वहाँ पर ले आए, ठीक है, जहाँ पे यज्ञ होना था। उनके पीछे बड़े बड़े ठेलों पर लदे हुए पौधे लाए जाने लगे। उनके पीछे पीछे क्या आ रहे थे, ठेलों पर पौधे लदे हुए थे और वो ठेले आ रहे थे, ठीक है। पंडित हर बार मंत्रोच्चारण के साथ एक एक पौधा महाराज को देते, जिन्हें वे एक एक कर गड्ढे में रोपते जाते। पंडित क्या कर रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे, ठीक है। मंत्रोच्चारण मतलब मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे और एक एक पौधा वो क्या कर रहे थे, महाराज को देते जा रहे थे, ठीक है। जिन्हें वह एक एक करके गड्ढे में रोपते मतलब पौधों को लगाते जा रहे थे। कौन, महाराज, ठीक है। अब उसमें कौन कौन से पौधे थे, महाराज ने वहाँ आंवला, गूलर, जामुन, कत्था, बांस, पीपल, बेल, सेमल, कटहल, आम, नीम, महुआ, कदम्ब, अशोक, मेहंदी, अनार, खजूर, शरीफा, देवदार, अमलतास आदि के पौधे लगाए। ये सभी क्या थे, पौधों के नाम जो जो उन्होंने वहाँ लगाए थे, ठीक है।
इस प्रकार महाराज ने वहाँ नक्षत्र वाटिका लगाई। इस प्रकार वहाँ पे क्या लगाई महाराज ने? वाटिका मतलब बगीचा होता है, ठीक है। पंचवटी और जड़ी बूटियों की वाटिका लगाई, नवग्रह वाटिका लगाई, ठीक है। अब लोगों को इस अनोखे यज्ञ का महत्व समझ में आया। अब लोगों को क्या समझ आया कि ये अनोखा यज्ञ कैसा था। वे समझ गए कि पेड़ पौधों से मिलने वाला लाभ ही दान है। क्या समझ गए लोग? कि जो पेड़ पौधों से हमें लाभ मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है, वो क्या है? वही लाभ क्या है? दान है, ठीक है। यह दान सबके लिए था। उन पौधों की देखरेख महाराज स्वयं करते थे। उन पौधों की देखरेख कौन करता था? महाराज खुद ही करते थे। उनमें समय समय पर खाद और पानी डालते थे। इस श्रम और साफ हवा के सेवन से महाराज स्वस्थ होने लगे। इस श्रम मतलब इस मेहनत और साफ हवा की वजह से, ऐसा करने से क्या हो गया? महाराज स्वस्थ रहने लगे, ठीक रहने लगे। पौधों को बड़ा होते देख महाराज प्रसन्न रहते। जब पौधे बड़े होते जा रहे थे तो महाराज कैसे रहते थे? खुश रहते थे। उनमें नया उत्साह और प्रजा में नई आशा का उदय हुआ। उनमें नया उत्साह आ रहा था और प्रजा में क्या आ रही थी? नई आशा, मतलब नई उम्मीद जग रही थी कि अब महाराज ठीक होते जा रहे थे। प्रजा ने इस अनोखे महायज्ञ की भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रजा ने क्या की? इस अनोखे महायज्ञ की बहुत ज़्यादा बढ़ाई की, मतलब तारीफ की। ओके, तो इस पाठ को पढ़ के हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, मतलब पर्यावरण को बचाना चाहिए। सो विद दिस आवर चैप्टर इज़ ओवर नाउ। सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।